अपना उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से स्वागत है। एक बार फिर रुक करेंगे। ग्रेटर नोएडा में बच्चे को काटते हुए कुत्ते का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें रोटविलर प्रजाति के कुत्ता एक बच्चे को काटता हुआ नजर आ रहा है। वहीं वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बीच बचाव के बावजूद भी कुत्ते ने बच्चे को नहीं छोड़ा। बादलपुर थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने वीडियो के आधार पर कार्रवाई कर दी है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे ये जानलेवा कुत्ता जो है बच्चे पर हमला करता हुआ नजर आ रहा है। और सबसे डरावनी तस्वीर जो है वह इस वक्त की यह है कि कई लोग वहां पर उस बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक महिला तो लगातार कुत्ते को खींचने का प्रयास कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कुत्ता जो है बच्चे को छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं दूसरी ओर एक व्यक्ति ने जब कुत्ते पर एक डंडे से हमला किया, उसको भगाने की कोशिश की, तब जाकर कहीं कुत्ता जो है बच्चे से दूर हटा। तो तस्वीरों में देख सकते हैं क्या स्थिति रही है। बेहद नाबालिग बच्चा है, ये बेहद छोटा बच्चा, और ऐसे में कुत्ते ने जानलेवा हमला इस कदर किया कि वह छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। हालांकि महिला और तमाम वहां के स्थानीय लोग लगातार प्रयास कर रहे थे कुत्ते को हटाने का, बच्चे की जान बचाने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी कुत्ते को आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से बच्चे को चिपका हुआ था और हटने का वहां से नाम नहीं ले रहा था। तस्वीरों में देख सकते हैं बच्चे के पैर को कुत्ते ने मुंह में डाला हुआ है। हालांकि वहां पर महिला लगातार प्रयास कर रही थी। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर और किसानों के समर्थन में संकल्प लिया है। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि किसान अन्याय के खिलाफ लड़े हैं और किसानों के ऊपर झूठे केस लगाए गए हैं। इसके अलावा अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि हम संकल्प लेते हैं कि बीजेपी को हराएंगे। साथ ही कहा कि बीजेपी आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है, चुनाव आयोग नियमों का पालन करने का आदेश दे। तो ऐसे में उन्होंने संकल्प लिया अखिलेश यादव ने, और सीधे तौर पर कहा कि हम बीजेपी को इस बार हराएंगे। और यहां पर उन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया जहां पर सीधे तौर पर किसानों के संबंध में इस विषय पर चर्चा की गई, और साथ ही कहा कि हम संकल्प लेते हैं और इन चुनावों में बीजेपी को जरूर हराएंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिजनौर में फंड संचालक फैजी रातों रात 1000 से ज्यादा खाता धारकों की करीब 50 करोड़ की जमा पूंजी और जेवरात लेकर फरार हो गया। बता दें कि यह फंड पिछले 5 सालों से बखूबी चल रहा था। गरीब परिवार के लोग एक एक पैसा इकट्ठा करके फंड में जमा करते थे ताकि जरूरत के वक्त इनका पैसा काम आ जाए। वहीं ठगी का शिकार हुए सैकड़ों लोगों ने बंद पड़े दफ्तर पर हंगामा करके रास्ता जाम कर दिया। फिलहाल पुलिस ने जाम को खुलवाया और फरार मालिक फैजी की तलाश शुरू कर दी है। बिजनौर जनपद के नगीना कस्बे में अल फैजान निधि म्यूचुअल बेनिफिट फंड 2017 से कार्यशील था। लोगों को 18% पर लुभावने ब्याज देने का लोभ दिया, जिसके चलते अनेक गरीब लोगों ने, हर समुदाय के लोगों ने इसमें पैसा जमा किया। अभी कुछ दिन पहले यह ताला बंद करके सारे कर्मचारी भाग गए। अनेक व्यक्तियों के करोड़ों रुपए गमन हुआ है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत है। प्रभारी निरीक्षक द्वारा विवेचना की जा रही है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। इस बीच यूपी में एक दिन में कोरोना के 8,326 नए मामले सामने आए हैं और 8,802 लोगों ने कोरोना को मात दी है, जबकि यूपी में एक दिन में 10 लोगों की जान कोरोना के चलते गंवाई है। फिलहाल यूपी में 1,03,474 केस एक्टिव हैं और 17,07,675 लोगों ने कोरोना को मात दे दी है। वहीं 22,963 लोगों ने अब तक कोरोना के चलते अपनी जान गंवाई है। यूपी में कोरोना का कहर इस कदर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। रोजाना आ रहे आंकड़ों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना का कहर किस तरह उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा है। लगातार मामलों में वृद्धि हो रही है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग लगातार अलर्ट है। प्रशासन द्वारा तमाम कार्रवाई की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी संक्रमण की दर जो है वह बढ़ती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं इसके पीछे का कारण लोगों की लापरवाही भी है और साथ ही प्रशासन की ढिलाई भी है।
ऐसे में यह समझना बेहद जरूरी होगा, संक्रमण से बचाव के लिए एकमात्र रास्ता, एकमात्र उपाय वैक्सीनेशन और सावधानी है। दोनों ही चीज बरती जाएंगी, उसके बाद ही संक्रमण को मात दी जा सकती है। और योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट से इस्तीफा देने वाले दारा सिंह चौहान ने आज समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले ली है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की मौजूदगी में उन्होंने सपा की सदस्यता ली। सपा में शामिल होने के बाद दारा सिंह चौहान ने कहा कि दलितों पिछड़ों ने बीजेपी की सरकार बनवाई, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने दलितों पिछड़ों के हितों की ही अनदेखी कर दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार में जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान के साथ छेड़छाड़ की गई तो उन्होंने सरकार और बीजेपी को छोड़ने का फैसला कर लिया। उन्होंने यह भी कहा कि अखिलेश उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार पर कटाक्ष करते हुए ग्रसित रहे हैं या पहले से हॉस्पिटल में भर्ती थे और वहां पर इन्फेक्शन उनके साथ आया है। हॉस्पिटल में भी जो लोग हैं पार्टी के नेता संजय सिंह ने लखनऊ में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि आप राजनीति की गंदगी पर झाड़ू चलाएंगे, साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और किसानों की 150 प्रत्याशियों की पहली सूची आम आदमी पार्टी की ओर से जारी की जा रही है और बाकी प्रत्याशियों की सूची भी जल्द जारी की जाएगी। इन 150 उम्मीदवारों में जिसका चयन अरविंद केजरीवाल जी ने और पूरे केंद्रीय नेतृत्व ने किया है, उनमें शिक्षित, योग्य और अच्छे उम्मीदवारों का चयन करने का पूरा प्रयास हम लोगों ने किया है। एमबीए की शिक्षा प्राप्त कर चुके 8 उम्मीदवार हैं। पोस्ट ग्रेजुएट 38 उम्मीदवार हैं। डॉक्टर 4 उम्मीदवार हैं। लालगंज थाने में पीट पीट के मार दिया गया। 5 वर्षों तक आप लोगों ने मंत्री रहते हुए एक सवाल नहीं उठाया इन मुद्दों पर, एक सवाल नहीं उठाया। देश के राष्ट्रपति का अपमान हो रहा है। दलित समाज की बस्तियों में जाने से पहले योगी जी शैंपू और साबुन से नहलवा के अपमानित करने का काम कर रहे हैं। पिछड़ों और दलितों का अपमान तो भाजपा आज से नहीं, सदियों से करती आ रही है। आप गए क्यों उस दल में भाई? उस कीचड़ में क्यों गए आप? ये जानकारी 94 वर्ष पुरानी है। तो इसलिए चुनाव को नकली मुद्दों पर घुमाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, असल मुद्दों पे बात होनी चाहिए। शिक्षा उत्तर प्रदेश के लोगों को कैसे मिलेगी, इलाज कैसे फ्री मिलेगा, कैसे उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक होगी, ये बोलना पड़ेगा आपको और इस पे अपना विजन रखना पड़ेगा। 300 यूनिट बिजली फ्री कैसे मिलेगी, कैसे 5000 रुपए बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, हम तो इस पे बात कर रहे हैं और हम पूरा चुनाव इन मुद्दों पे लड़ेंगे। आप कुछ पूछ रहे थे? संजय जी, आपकी पार्टी से किसका चेहरा होगा मुख्यमंत्री के लिए? वो अभी कोई विषय नहीं है और अभी हम लोग सिर्फ अपने कैंडिडेट्स के, अच्छे कैंडिडेट्स के चयन में और अपने मुद्दे जनता तक पहुंचाने के अभियान में लगे हुए हैं। आम आदमी पार्टी ने घर घर पर्चा, घर घर चर्चा का अभियान चला रखा है। हर विधानसभा में न्यूनतम 5-5 लोगों की 20 टीम बनाई जा रही है और वो डोर टू डोर कैंपेनिंग के माध्यम से लोकतंत्र के मालिक मतदाताओं के पास जाकर अपना पर्चा पहुंचा रहे हैं। उत्तर प्रदेश तो आम आदमी पार्टी भी अपनी सियासी जमीन तलाशने में जुटी हुई है, लेकिन देखने वाली बात यह रहेगी कि उत्तर प्रदेश की जनता आखिर किसका साथ देती है। फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हर खबर के साथ। नमस्कार।